उस आदमी को महसूस हो गया था कि एक भयानक हिमयुग आने वाला है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, अपने घर को एक शेल्टर में बदल दिया और भारी मात्रा में सामान जमा कर लिया। प्रलय से 1 महीने पहले उसे एक फोन कॉल आया। पहली ही बात सुनकर वो डर के मारे सीधा बैठ गया। उसकी कजिन जो नेशनल क्लाइमेट मॉनिटरिंग सेंटर में काम करती थी ने बताया कि पृथ्वी पर एक अभूतपूर्व जलवायु बदलाव आने वाला है। पहले तापमान 10 डिग्री बढ़ेगा, फिर अचानक 200 डिग्री तक गिर जाएगा। सीधे शब्दों में एक बर्फीला प्रलय आने वाला है। लड़के ने हैरानी से पूछा, क्या ये फिल्मों जैसा होगा? लेकिन कजिन ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि उसने पहले ही शेल्टर ढूंढ लिया है और सामान जमा कर लिया है और उसे तुरंत तैयारी करने को कहा। अचानक कॉल कट गई। ऐसा नहीं लगा कि उसने खुद फोन काटा, उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया और फिर से सो गया। अगले दिन जब वो नीचे खाना लेने गया तो उसने महसूस किया कि सर्दियों के बावजूद उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि वो आधी बाजू पहनना चाहता था। ये बहुत अजीब था। एक हफ्ता बीत गया और तापमान लगातार बढ़ता गया। ये उसकी जिंदगी की सबसे अजीब सर्दी थी। तभी उसे अपनी कजिन की बात याद आई। वो कभी मजाक नहीं करती थी। अब वो डरने लगा। उसने फिर से उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन नंबर बंद था। उसके दिल ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है, उसे सच में प्रलय की तैयारी करनी होगी। वो तुरंत मॉल गया और पागलों की तरह खरीदारी करने लगा। सबसे पहले कंबल और डाउन जैकेट्स खरीदे। उसने बहुत सी प्रलय वाली फिल्में देखी थी, लेकिन अब जब ये सच में होने वाला था उसका दिल डर और चिंता से भर गया। 4 हफ्तों में से 1 हफ्ता वो पहले ही खो चुका था। अब उसके पास 3 हफ्तों से भी कम समय बचा था। वो एक भी पल बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने एक बेसमेंट वाली विला किराए पर ली। हीटिंग और बिजली आखिरकार बंद हो जाएंगी और उस समय बेसमेंट ही सबसे गर्म जगह होगी। घर की संरचना को फ्रीज प्रूफ मटेरियल से मजबूत करना था। सभी दरवाजे और खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास से बदलनी थी। उसने शहर की सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन टीम को 3 गुना कीमत देकर बुक किया। फिर भी वो चिंतित था। प्राकृतिक आपदा के सामने इंसान बेबस होता है। उसे इस आपदा से बचने के लिए अपनी समझ और अनुभव पर ही भरोसा करना था। उसके ज्यादातर सामान अगले सोमवार तक आने वाले थे। उससे पहले उसने अतिरिक्त पैसे देकर काम को तेजी और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करवाया। टीम ने तय समय से 1 दिन पहले काम खत्म कर दिया। उसने खुशी से बाकी पैसे दिए और उन्हें चेतावनी दी कि तापमान गिर सकता है, इसलिए गर्म रहना। उन्होंने उसकी बात मानी या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ा। प्रलय आने पर वो सिर्फ खुद का ही ख्याल रख सकता था। वीकेंड पर वो फिर से सुपरमार्केट गया और पावर बैंक और कोयला खरीदा। उसने पहले ही घर में फायरप्लेस और चिमनी लगवाई थी, इसलिए उसने काफी लकड़ी और कोयला भी खरीद लिया सुरक्षा के लिए। प्रलय में इंसान का दिल ही सबसे खतरनाक होता है, इसलिए उसने सर्विलांस सिस्टम भी लगवाया। उसने अलग अलग फ्लेवर की इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट, हर तरह के स्नैक्स और बहुत सारा पीने का पानी खरीदा। जो भी खाना लंबे समय तक खराब न हो उसने सब खरीद लिया। अगर घर में और जगह होती तो वो पूरा स्टोर ही खाली कर देता। उसने टॉयलेट पेपर और रोजमर्रा की सभी चीजें भी खरीदी। जब उसने सारा सामान घर में सजा लिया तो उसे अचानक बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वो कई सालों से अकेला था, लेकिन आने वाला प्रलय उसे और भी बेचैन कर रहा था। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। वो फिर से काम में लग गया। एक तरफ वो अपने अंडरग्राउंड बंकर को मजबूत कर रहा था और दूसरी तरफ ये चेक कर रहा था कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक और टीम को बुलाया ताकि बेसमेंट की दीवारों को और मजबूत किया जा सके, ताकि वो जिंदा दफन न हो जाए।